कल जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज हम उसी को जारी रखेंगे। कल का जो विषय था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वह था राजनीतिक व्यवस्था। और मैंने आपको बता दिया था कि राजनीतिक व्यवस्था का दो मॉडल प्रस्तुत किए गए। पहला डेविड ईस्टन द्वारा निवेश निर्गत मॉडल और दूसरा आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल। तो राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से हम ये समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था किस रूप में कार्य करती है या राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रिया क्या है। और कल मैं इस बात पर हम लोग चर्चा कर चुके थे कि राजनीतिक व्यवस्था की अपनी विशेषताएं क्या हैं। जैसे राजनीतिक व्यवस्था की कल जो पहली विशेषता हमने पढ़ी कि राजनीतिक व्यवस्था एक पर्यावरण के अंतर्गत ही काम करती है और पर्यावरण सामाजिक व्यवस्था से मिलता है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का आधिकारिक वितरण करती है और ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। मैंने आपको कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उप व्यवस्था होने के बावजूद भी पूरी समाज व्यवस्था को विनियमित और निर्देशित करती है। इस रूप में मूल्यों का आधिकारिक वितरण भी करती है। तीसरा, मैंने आपको कहा था कि व्यवस्था की जो विशेषता होती हैं वो राजनीतिक व्यवस्था की भी विशेषता है कि अंतःक्रियाशील तत्वों का समूह है, यानी इसके कई भाग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। और चौथा था कि राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक सीमा है। हर व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में हर समय नहीं रहता। व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ता है और फिर सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ता है। तो व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका तभी जानी जाएगी जब वह राजनीतिक व्यवस्था से अपना संबंध जोड़ता है, किसी न किसी रूप में, या मतदाता के रूप में या उम्मीदवार के रूप में, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। तो इस रूप में राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा पाई जाती है। हर व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था की सीमा में हर समय नहीं आता। आज हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था का जो निवेश निर्गत मॉडल है या इनपुट आउटपुट मॉडल, जो डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक 1953 में जो प्रकाशित की द पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें राजनीतिक व्यवस्था का जो मॉडल दिया गया उसका नाम रखा निवेश निर्गत मॉडल। निवेश या निर्गत मॉडल यानी इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल को अगर हम व्यापक रूप से समझें कि किसी हम बिजली के यंत्र को हम जानते हैं कि बिजली का कोई सा भी यंत्र है वो एक व्यवस्था है और इनपुट के जा रहा है। तो हम ये कहते हैं भाई करंट जो है वो इनपुट है। जैसे हम ऑन करते हैं वो करंट उस यंत्र में पहुंचता है, तो करंट इनपुट है, यानी करंट निवेश है जो उसको मिलता है। और ऐसे पंखे की जो अलग अलग अंग हैं वह जब करंट मिलता है तो एक साथ मिलकर काम करते हैं और पंखा घूमने लगता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो भौतिक शास्त्र पर के संदर्भ में लागू होती है वही राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में भी लागू होती है कि राजनीतिक व्यवस्था भी एक करंट से चलती है। अब वो उस करंट को डेविड ईस्टन ने निवेश का नाम दिया है कि वह निवेश आता है। निवेश क्या है? निवेश में डेविड ईस्टन दो बातें रखते हैं। एक आता है मांग और दूसरा है समर्थन। मांग क्या है कि हम राजनीतिक व्यवस्था से, हम सामान्य समुदाय या राजनीतिक व्यवस्था से कई तरह की मांगे रखते हैं, या तो हम मांगे रखेंगे या किसी मुद्दे पर हमारा समर्थन होगा। तो जो करंट है राजनीतिक व्यवस्था का, जो निवेश है या इनपुट है, वह है मांग या समर्थन। हम या तो किसी चीज़ की मांग करते हैं राजनीतिक व्यवस्था से या किसी मुद्दे पर अपना समर्थन देते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था का निवेश है, इनपुट है, या हम कह सकते हैं करंट है। अब हमारी जब समर्थन गया तो समर्थन तो उसी रूप में पहुँचेगा। मांग जब पहुँचती है तो राजनीतिक व्यवस्था में लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, हर की अलग अलग तरह की मांग है, अनेक समुदाय हैं, अनेक व्यक्ति हैं, अनेक व्यवसाय हैं, उन सबों की मांगे अपनी अपनी मांगे हैं। जब इतनी सारी मांगे राजनीतिक व्यवस्था के पास एक साथ पहुंचती हैं तब राजनीतिक व्यवस्था को अब उन सारी मांगों को एक साथ पूरा करना किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए संभव नहीं होता। इसका कारण ये है कि हमारे संसाधन सीमित होते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के संसाधन
सीमित होते हैं। इस वजह से वह सारी मांगों को, और कई मांगें इतनी परस्पर विरोधी होती हैं कि उन मांगों को एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता। ये होता, और ये संभव है कि अगर एक मांग को मान लिया जाए तो दूसरा पक्ष उससे नाराज हो जाए। टीचर और कई प्रतिस्पर्धी समूह होते हैं समाज में, जैसे टीचर और स्टूडेंट, या मजदूर और कारखाना मालिक। तो ये अलग अलग समूह होते हैं और अलग अलग समूहों की मांगें कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में जब सारी मांगें ऊपर पहुंचेंगी तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये संभव नहीं है कि उन सारी मांगों को एक ही झटके में या एक ही तरह से इनको समाधान किया जाए या सारी मांगें मान ली जाए। तो अब इन मांगों का रूपांतरण शुरू होता है, यानी इन सारी मांगों को या तो कम कर दिया जाता है। सरकार सारी मांगें पहुँचती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जो मांगें विधि सम्मत है या जिसको पूरा करना संभव है उन्हीं को चुनती है, या सारी मांगों को मिलाकर एक सामान्य हित की मांग के रूप में उसे परिवर्तित कर देती है। यानी यहाँ से काम शुरू होता है राजनीतिक व्यवस्था का रूपांतरण का। रूपांतरण का मतलब ये है जो भी मांग पहुँची है उन मांगों को कम कर दिया गया है, सारी मांगें पूरी नहीं की जा सकती, और उन मांगों जो मांगें मानी गई हैं उन्हें भी एक सामान्य हित की मांग के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ से राजनीतिक व्यवस्था का काम शुरू होता है। कितनी सारी मांगों का जो प्रभाव प्रतिदिन आ रहा है, प्रतिदिन जो दबाव पड़ रहा है समाज के विभिन्न व्यक्तियों के तरफ से या विभिन्न समुदाय या व्यवसायों की तरफ से जो मांगें आ रही हैं उन्हें रूपांतरित कर दिया जाए, उनकी मांगों को एक सामान्य मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाए, के रूप में रूपांतरित किया जाए। अब मांग रूपांतरित होगी तो सरकार जब किसी मांग को मानेगी तो इसका परिणाम ये होगा कि वो कोई ना कोई विधेयक या कानून बनाएगी। जो विधेयक या कानून या जो अध्यादेश या जो भी प्रस्ताव पारित करेगी वह उस किसी मांग को मानने में उसे हम कहेंगे निर्गत, यानी आउटपुट, यानी गया क्या मांग और समर्थन, निकला क्या कोई ना कोई अध्यादेश, प्रस्ताव या सरकार का कानून जो उस मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक था। तो निर्गत के रूप में सरकार कोई ना कोई अध्यादेश, कानून, नियम पारित करती है। अब ये निर्गत है। अब निर्गत जब कानून पारित हो जाता है या अध्यादेश पारित होता है या नियम कोई पारित होते हैं या सरकार कोई मांगों को कानूनी रूप प्रदान करती है तो वह निवेश के रूप में, निर्गत के रूप में सामने आता है। अब ये जब पारित हो जाते हैं या लागू कर दिए जाते हैं वैधानिक रूप से तो समाज पर वापस पहुँचते हैं कानून के रूप में, विधेयकों के रूप में, अध्यादेशों के रूप में, नियम कानून कायदे के रूप में। अब जब समाज में पहुँचते हैं तो समाज में जो पहुँचने वाला कानून है या नियम कानून कायदे हैं या उसका वैधानिक स्वरूप है मांग का या निवेश का, उस पर समाज की प्रतिसंवरण या प्रतिक्रिया या फीडबैक क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में तीसरी चीज़ जुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं फीडबैक, यानी पहला है निवेश, दूसरा है रूपांतरण, तीसरा है निर्गत और चौथा है फीडबैक, यानी उसके प्रति जनता की राय क्या है। सरकार ने रूपांतरित कर दिया, निवेश के निर्गत के रूप में वो सामने आया, अब जनता का उसके प्रति फीडबैक या अनुक्रिया क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जनता खुश है तो जनता का एक समूह उस मांग के प्रति, उस कानून या नियम के प्रति सहमति देगा। कोई अगर उस निवेश के प्रति या उस मांग को कानूनी रूप प्रदान करने के प्रति अगर किसी समूह नाराज है तो वापस वो एक नई मांग की करेगा कि नहीं, इस कानून में या इस बात में या इस विधेयक में ये कमी है, तो वो पुनः एक नई मांग शुरू होगी। तो वापस वह एक नई मांग शुरू करेगा और वापस निवेश के माध्यम से ये बात राजनीतिक व्यवस्था के रूप में पहुंचेगी। तो इस तरह एक सर्किट बन जाएगा राजनीतिक व्यवस्था के काम करने का तरीका है कि करंट के रूप में। तो इसके 4 चरण हैं, इसको आप अच्छी तरह जान लीजिए। पहली है निवेश, जिसमें मांग और समर्थन आते हैं, या तो आपकी कोई मांग जाएगी या किसी न किसी मुद्दे पर आपका समर्थन जाएगा। फिर
जब मांगे जाएंगी तो उनका रूपांतरण होगा, क्योंकि सारी मांगे माना जाना संभव नहीं है। तो निवेश के बाद जो नया चरण है वह है रूपांतरण का। कि सारी मांगों को माना जाना संभव नहीं है, कुछ मांगे कम कर दी गई हैं या कुछ मांगों को सामान्य मांगों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब रूपांतरण करने के बाद एक कानून या विधेयक या प्रस्ताव या एक हम कह सकें अध्यादेश सरकार द्वारा निवेश के निर्गत के रूप में, यानी उस मांगों को पूरा कैसे किया, हमें पता कैसे चलेगा कि उस मांग को वह मांग पूरी हो चुकी है। तो वह तभी पता चलेगा जब सरकार को कानून बना के उस मांग को पूरा करती है। तो सरकार निर्गत, उसे हम कानून बनाना, अध्यादेश बनाना या प्रस्ताव बनाने को हम निर्गत के रूप में जानते हैं कि वो निर्गत के रूप में यानी गया क्या, मांग और समर्थन, और निर्गत के रूप में निकला क्या राजनीतिक व्यवस्था से, जिसे हम कहते हैं कि कोई ना कोई विधेयक प्रस्ताव जिसके द्वारा उस मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब निर्गत जब वापिस कानून, अध्यादेश, प्रस्ताव जो समाज पर में वापिस जाएंगे तो जनता की उसके प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया होगी। या तो समर्थन करेगी जनता या इसका विरोध करेगी, या किसी उस मांग में संशोधन करने की, या किसी निवेश के प्रति जो किसी अध्यादेश या कानून के प्रति जनता विरोध करेगी। तो फिर विरोध के साथ भी एक तत्व जुड़ा मांग की, फिर इसमें क्या संशोधन होना चाहिए, तो वह पुनः एक मांग के रूप में वापस राजनीतिक व्यवस्था के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह राजनीतिक व्यवस्था का निवेश निर्गत मॉडल समझाया जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसे ही काम करती है जैसे कोई बिजली का उपकरण, कि वहाँ करंट जाएगा और उसके विभिन्न अंग काम करेंगे और उस करंट को रूपांतरित करके पूरी जो यंत्र है वो चलने लगेगा। तो ये परिणाम तो शुरुआत में तो परिणाम ये निकलेगा कि वो पंखा या आपको हवा दे रहा है। तो इस तरह राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। इसको अगर मैं आपको एक रेखा चित्र बनाया है उसके माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये रेखा चित्र किस रूप में काम करता है। तो अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं, इस